हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी जीत की। और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की तैयारी, जिसमें आज हम फिर से जो है अगला टॉपिक राजपूत काल जो हमारा इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है को कवर करने वाले हैं। और राजपूत काल से आज हम 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पार्ट बनता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो राजपूत काल 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजवंश नहीं है? चौहान वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो है वो राजपूत वंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? अजमेर के, दिल्ली के, कन्नौज के या मालवा के? तो पृथ्वीराज चौहान जो है अजमेर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत किन में विभाजित हो गया था? छोटे बड़े राज्यों में, एक शक्तिशाली साम्राज्य में, 2 भागों में, 3 भागों में। तो छोटे बड़े राज्यों में भारत बिखर गया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजपूतों का मुख्य धर्म क्या था? इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म? तो राजपूतों का मुख्य धर्म हिंदू धर्म था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, राणा रतन सिंह के द्वारा या महाराणा प्रताप के द्वारा? तो विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध किसके बीच लड़े गए? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, राणा कुंभा और महमूद खिलजी, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, महाराणा प्रताप और अकबर। तो ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था और ये काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राजपूत काल में विनय स्थिति स्थापक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, किया जाता था? एक सैन्य पद के लिए, एक प्रशासनिक पद के लिए, एक धार्मिक पद के लिए, एक सांस्कृतिक पद के लिए? तो एक प्रशासनिक पद के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रहराज, फोर्थ जिसे विसल देव कहते थे, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, चौहान शासक विग्रहराज, फोर्थ विसल देव जिसको कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली, नागानंद, मालती माधव या इनमें से कोई नहीं? तो हरिकेली नाटक जो है उसके कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के दीवारों पर अंकित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के साथ जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह? तो राणा रतन सिंह उनका नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए थे? देवपाल, धर्मपाल, नयपाल या नरेंद्र पाल? तो विक्रमशिला के जो संस्थापक हैं वो धर्मपाल हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? वृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर या लेपाक्षी मंदिर? तो ये कंदारिया महादेव मंदिर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है या यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन? तो ये लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन? तो ये लक्ष्मण सेन, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या विजय सेन ने? तो धर्मपाल ने करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर, द्रविड़, वेसर या इनमें से कोई नहीं? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित हैं, बने हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, चोल, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो उनका कौन कौन से थे? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 थे। तो कौन कौन से जिन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष बनाया था? तो ऑप्शन सी बैठता है। दूसरा यानी पाल, और तीसरा यानी प्रतिहार, और चौथा यानी राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वप्रथम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गोरी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला आक्रमणकारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम या चोड़गंग? तो ये नरसिंह प्रथम इसके निर्माण करता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अजय पाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या चित्तौड़गढ़ के? तो अजय पाल जो संस्थापक थे वो अजमेर के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज या भुंज? तो इनमें से भोज परमार जो थे वो कविराज के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं सम्रागण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवर्ती, आयुर्वेद, सर्वस्व। तो इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। सम्रागण सूत्रधार का विषय क्या है? स्थापत्य कला, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र या काव्य शास्त्र? तो स्थापत्य कला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालवा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्त पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? भोज परमार के, मिहिर भोज के, सिंधु राज के या भुंज के? तो ये भोज परमार के विषय में कही गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस शासक के राज दरबार में जैनाचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना किया और मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, कुमारपाल या डी है जयसिंह या सिंहराज? तो ये भीम द्वितीय ने सामना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? नन्नुक, चंदेल, यशोवर्मा, धंगदेव या गंडदेव? तो इसमें से ऑप्शन सी धंगदेव ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाता है? विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकुटक संवत या इनमें से कोई नहीं? तो ये त्रैकुटक संवत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसके राज्य में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रव या कत्य तहलाक्षमाधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गोविंद चंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी और या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी है जयचंद एवं मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। नैषेध चरित व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल, चंद्रदेव या जयचंद्र? तो ये जयचंद्र के कवि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या श्रवणबेलगोला? तो ये जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो कन्नौज के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव या नागभट्ट दिद्य? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो पहल थी वत्सराज ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6ठी सदी में या 9वीं सदी में? तो ये 8वीं सदी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? पाल ने, प्रतिहार ने, राष्ट्रकूट ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रतिहार ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर या बहमानी? तो ये राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से 40 प्रश्नों की सीरीज हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी इनमें से क्या थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? मालवाखंड या मान्यखेत, कन्नौज या दिल्ली या पाटलिपुत्र? 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से जो सही है वो आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं कल के टॉपिक से पूछा गया प्रश्न क्या था। तो कल के टॉपिक से जो पूछा गया प्रश्न था वो था, कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को या इनमें से किसी को नहीं? तो इसका उत्तर था हर्षवर्धन। कमेंट बॉक्स में उत्तर भी प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सही उत्तर दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं
कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।